चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए 14वें दिन के उस रात की। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, हाहाकार और खौफ। वो कोई आम रात नहीं थी, बल्कि महाभारत के मैदान में अराजकता अपने सबसे चरम पर थी। हवा में खून की गंध और हर चेहरे पर मौत का खौफ। लेकिन इसी खून और भयानक रात के बीच एक ऐसी अचंभित कर देने वाली घटना घटी जिसने सचमुच समय के पहिए को एक पल के लिए पूरी तरह रोक दिया था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो तो एक योद्धा आखिर क्या मांगता है? क्या वो अपनी जान की भीख मांगता है या फिर गुस्से में कोई श्राप देकर बदला लेना चाहता है? इस गहरे सवाल का जवाब हमें उस रात के एक ऐसे पल में मिलता है जो इतिहास के पन्नों में शायद कहीं दब सा गया है। लेकिन यकीन मानिए, उस पल के मायने आज भी हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। उस 14वीं रात की घटनाक्रम कुछ इस तरह से था, जैसे ही गोधूली बेला हुई, भीम के पुत्र घटोत्कच का भयंकर तांडव शुरू हो गया। कौरव सेना पूरी तरह से बेबस होकर अपनी जान बचाकर भागने लगी। रात होते होते तो दुर्योधन इतना घबरा गया कि उसे लगा कौरवों के लिए अगली सुबह का सूरज कभी उगेगा ही नहीं। वो हताशा में दौड़कर अपने मित्र कर्ण के पास गया और उससे मदद की गुहार लगाई। फिर आधी रात के उस अकल्पनीय दबाव में कर्ण को मजबूर होकर अपना वह अस्त्र उठाना ही पड़ा। यह अस्त्र कोई मामूली हथियार नहीं था, इसे बैजंती या अमोघ अस्त्र कहा जाता था। देवराज इंद्र का दिया हुआ एक ऐसा अचूक वरदान जो कभी किसी भी हाल में खाली नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, कर्ण ने इस अस्त्र को अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का वध करने के लिए बचा कर रखा था। लेकिन उस रात दुर्योधन को बचाने के लिए कर्ण ने उसे चला दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि अपनी दोस्ती की खातिर कर्ण ने अर्जुन को हराने के अपने सबसे बड़े सपने को हमेशा के लिए बलि चढ़ा दी। और ठीक यहीं पर कहानी में वह रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आता है। मृत्यु सामने थी, लेकिन वहाँ एक ठहराव था। जब वह भयंकर अमोघ अस्त्र घटोत्कच की छाती में लगा तो वह तुरंत जमीन पर नहीं गिरा। वो बस एक पल के लिए रुका और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, वो मुस्कुराया। मौत को सामने देखकर एक योद्धा का इस तरह से मुस्कुराना, यह एक ऐसा दृश्य था जिसने उस युद्ध के भयानक शोर को भी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत कर दिया। उस मार काट के बीच जीतने वाले और मौत को गले लगाने वाले योद्धा के बीच एक बहुत ही असाधारण बातचीत हुई। अपनी आखिरी सांस लेते हुए घटोत्कच ने कर्ण से एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधे दिल पर वार करता है। उसने कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम गलत तरफ हो? क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि दुर्योधन की दोस्ती निभाने के लिए तुम वह सब कर रहे हो जो तुम्हारी खुद की आत्मा बिल्कुल नहीं मानती? यह कोई साधारण सवाल नहीं था। इस एक सवाल ने कर्ण की मान्यताओं और उसकी वफादारी की पूरी नींव को हिला कर रख दिया। और इस पर कर्ण का जवाब क्या था, वह और भी ज्यादा झकझोर देने वाला था। उसने कहा, मेरी आत्मा ने यह कभी नहीं माना। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। एक मरते हुए दुश्मन के सामने कर्ण का यह सच कबूल करना कितना भारी रहा होगा। यह वो कड़वा सच था जिसे कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी खुद से, अपने समाज से और दुनिया से छुपा कर रखा था। एक महारथी के अंदर चल रहे द्वंद्व का यह सबसे बड़ा दर्दनाक रूप था। इसके बाद घटोत्कच की अंतिम इच्छाओं पर गौर करना बहुत जरूरी है। उसने बदले में कुछ नहीं मांगा, बस 3 बातें कही। पहली, मेरी माँ हिडिंबा से कहना कि उनका बेटा आखिरी सांस तक धर्म के लिए लड़ा और उसने कोई गलती नहीं की। दूसरी, मेरे पिता भीम को बताना कि मुझे मरते वक्त किसी से कोई शिकायत नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, उसे मारने वाले से भी नहीं। इन बिल्कुल निस्वार्थ बातों ने कर्ण के उस पत्थर जैसे दिल को भी पिघला दिया। कलयुग के इस घटना की गूंज और हमारे आधुनिक समाज के लिए इससे क्या सबक मिलता है? क्या सबक मिलता है? यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज के इंसानी बर्ताव का एक बहुत साफ आईना है।
यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग रास्तों का टकराव दिखता है। एक तरफ है अंधी वफादारी, जहाँ हम दूसरों से शाबाशी पाने या पुराने एहसान चुकाने के लिए अपनी आत्मा से ही समझौता कर लेते हैं, बिल्कुल कर्ण की तरह। और दूसरी तरफ है सच्चा धर्म, जहाँ हम अपनी पहचान और सच्चाई पर डटे रहते हैं, चाहे कोई हमें सही माने या न माने, ठीक घटोत्कच की तरह। आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो ऐसे समझौते बहुत आम हो गए हैं। इस अनकहे सच का बोझ असल में कैसे बढ़ता है? इसके 3 चरण हैं। सबसे पहले हमें पता होता है कि कुछ गलत या अन्याय हो रहा है। दूसरा, हम डर या किसी रिश्ते और एहसान की वजह से चुप रह जाते हैं। और तीसरा, नतीजा यह होता है कि हम अपनी ही आत्मा पर एक ऐसा भारी बोझ ढोने लगते हैं जो हमें अंदर ही अंदर कुचलता रहता है। आज कितने ही लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बस इसी बोझ को ढो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्ण ढो रहा था, जब तक कि उस एक पल ने उसे इस बोझ से आजाद नहीं कर दिया। इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली विचार अगर कोई है तो वह है क्षमा, यानी माफ कर देना। यही सबसे बड़ा अस्त्र है। कर्ण के अमोघ अस्त्र ने जान ली, लेकिन घटोत्कच ने अपनी जान लेने वाले को ही माफ कर दिया। यह हमें बहुत ही साफ तौर पर दिखता है कि बदले की आग सिर्फ हमारे ही अंदर जहर घोलती है। माफ करना किसी और के लिए नहीं होता, बल्कि खुद की आत्मा को आजाद और शांत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। एक तरफ हमें वह प्राचीन भक्ति दिखाई देती है जहां घटोत्कच अपनी आखिरी सांस और इच्छाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपनी माँ हिडिंबा के सम्मान के लिए करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज का आधुनिक अलगाव है, जहां आज के समाज में अक्सर बुजुर्ग माता पिता को एक बोझ की तरह देखा जाने लगा है। यह तुलना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम उन बुनियादी संस्कारों से कितने दूर आ गए हैं जो कभी हमारे जड़े हुआ करते थे। तो फिर इन सब बातों को समेटते हुए एक हल्की आत्मा के साथ जीने के क्या तरीके हो सकते हैं? पहला, नतीजों की बहुत ज्यादा फिक्र किए बिना अपना काम करते रहना। दूसरा, मन के बोझ को कम करने के लिए सच बोलना सीखना। तीसरा, खुद को आजाद महसूस करने के लिए दूसरों को माफ कर देना। और चौथा, बिना किसी डर या पछतावे के हर मुश्किल का डट कर सामना करना। यह सिर्फ कुछ अच्छी बातें नहीं है, बल्कि यह वो प्रैक्टिकल सबक है जिन्हें आज से ही जिंदगी में उतारा जा सकता है। और अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल होता है, क्या हम सच में अपनी असल जिंदगी जी रहे हैं या जाने अनजाने किसी और का बोझ अपने कंधों पर ढो रहे हैं? यह सवाल हम सभी को यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे फैसले, हमारी वफादारियां आखिर किसके लिए है? क्या हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं या दुनिया के दबाव में जी रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण यही समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे हम सभी को अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा।